नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं संध्या न्यूज। मैं टिंकू कुमार आपके साथ। अभी मैं बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी रत्नेश्वर राम के पास हूं और इनसे खास बातचीत करता हूं। और ये बताइएगा, आप क्षेत्र में घूम रहे हैं और किस तरीके से जनता अपना प्यार दे रहे हैं। मैं सबसे पहले आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। हम पिछले 4 वर्षों से क्षेत्र में घूम रहे हैं और कल्याणपुर विधानसभा के तमाम पंचायतों में मैंने गया तो वहाँ का जो स्थिति देख करके हम लोगों को बहुत आश्चर्य हुआ। जो पिछले 12 या 13 वर्षों से हमारे माननीय विधायक जी, यहाँ के जो विधायक जी हैं, वो यहाँ से विधायक बन के सरकार में मंत्री बन जाते हैं और पुनः फिर दोबारा घूम के कभी जनता के बीच में नहीं गए। तो कल्याणपुर का जनता बहुत ही इस बार नाराज़ है और कल्याणपुर विधानसभा का दुर्भाग्य कहिए कि पिछले 20 वर्षों से बाहरी के हाथे गिरवी लगा हुआ है। तो कल्याणपुर का जनता का एक ही नारा है कि इस बार बाहरी भागा और क्षेत्रीय लाभ। क्षेत्र में घूम रहे हैं, क्या मुद्दा को लेकर घूम रहे हैं आप? देखिए, हमारा मुद्दा है स्वास्थ्य, रोजगार, शिक्षा, रोड, नाली, पुलिया, यही मेरा मुख्य मुद्दा है। वर्तमान विधायक है वो बोल रहे हैं जो पुलिया के सेक्टर में हो, रोड के सेक्टर में हो, उन्होंने अच्छा काम किया है। तो कहाँ तक ये सच्चाई है? देखिए, हमारे वर्तमान विधायक जी तो नेशनल मीडिया पर आकर के कहे जो मैंने कल्याणपुर में इतना काम किया जो अब कल्याणपुर में विकास की कोई ज़रूरत ही नहीं है। तो हम लोग जब क्षेत्र में जाते हैं तो वहाँ के जनता से जब पूछते हैं जो आपके क्षेत्र में विकास हुआ है, तो उन लोगों का कहना है जो अगर हमारे क्षेत्र में विकास होता तो थोड़ा सा भी बारिश का पानी अगर वर्षा होता है तो एकदम जल जमाव हो जाता। हम लोग पैदल चलने पर मजबूर हो जाते हैं। और पुलिया की बात करते हैं, हम लोग हमारे जिस पंचायत से हम हैं, जिस गांव से हम हैं, हमारे गांव में जो एक नदी है, हमारे गांव के होकर के नदी गुजरी है, बागमती नदी, और खरसद पश्चिमी पंचायत के 3 वार्ड नदी के उस पार है। जो हम लोगों को उस पार जाने के लिए, उस वार्ड में जाने के लिए घंटों हम लोगों को समय लगता है। हम लोग ग्रामीण लोग मिल करके कई बार मंत्री जी को आवेदन भी दिया कि यहाँ पर पुल का जो आवश्यकता है, लेकिन उस पर कोई अभी तक सुनवाई नहीं हुआ। मतलब सड़क पुल का नारा जो लगा रहे हैं वर्तमान विधायक, वो धरातल पे नहीं है, कहीं नहीं है, धरातल पर कहीं नहीं है। वो सब उनका जो है दिखावा है। और तो पहले ही कह दिए जब काम इतना कर दिए हैं जो अब कल्याणपुर के जनता के विकास की कोई ज़रूरत ही नहीं है। तो क्षेत्र में घूम रहे हैं, लोगों का प्यार मिल रहा है। बहुत लोगों का बहुत खुशी हो रही है। जो पिछले 20 वर्षों में यहाँ क्षेत्रीय नेता को कभी टिकट कोई किसी भी दल के द्वारा नहीं दिया गया है। तो जनता का एक ही मांग है कि इस बार हमको कल्याणपुर का नेता नहीं, कल्याणपुर का बेटा चाहिए। तो हमारे चैनल संध्या न्यूज़ के माध्यम से लोगों से क्या संदेश देना चाहिएगा? हम आपके चैनल से तमाम कल्याणपुर के मतदाताओं को ये संदेश देना चाहता हूँ जो आप अपने क्षेत्र के नेता को, क्षेत्र के बेटा को जिता करके पटना विधानसभा में भेजिए। और जब आप अपने बेटा को जिता करके भेजिएगा तो 24 घंटा सुख और दुख में आपके साथ रहेगा। क्या छाप है और कितने नंबर पे है, वो हमारे दर्शकों को बता दीजिए। हमारा चुनाव चिन्ह है हाथी छाप और 3 नंबर पर मेरा छाप है। हम तमाम कल्याणपुर के मतदाताओं से अपील करते हैं जो हाथी छाप के 3 नंबर का सामने वाला नीला बटन दबा करके भारी से भारी मतों से विजय बना करके पटना भेजें। अगर जनता आशीर्वाद देती है तो सबसे पहला कर्तव्य आपका क्या होगा? जनता अगर हमें आशीर्वाद देती है तो सबसे पहला काम होगा स्वास्थ्य पर, शिक्षा पर, रोजगार पर, पुल पर और सड़क पर। तो हमारे साथ थे रत्नेश्वर राम जी और इनके द्वारा साफ कहना है जो अगर जनता हमको आशीर्वाद देती है तो पुलिया और सड़क के क्षेत्र में है जो ये अच्छा खासा काम करेंगे। और वर्तमान विधायक है वो कागजी प्रक्रिया में टाइट रहते हैं लेकिन धरातल पर कुछ नहीं रहता है।